तपस्या यही है जिससे सारे विघ्न टलेंगे। भव भय बंध मिटेंगे, मैंपन ये सब अस्थि गलेंगे। पंचतत्व परिवर्तन होंगे, निज को जग बदलेंगे। सूक्ष्म फरिश्ते हंसते गाते प्यारे वतन चलेंगे। तब के बल से सतुराने वाला शांति 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 शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जान
पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा, एहसान चुकाए किस तरह, एहसान चुकाए किस तरह। तूने प्यार से जो पाला, तूने प्यार से जो पाला, शब्दों में गाए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। वरदानी हाथ तेरा, सदा सर पे अपनी पाया, ममता भरी नजर से निर्मल हमें बनाया। गुणों से तूने सजाया, गुणों से तूने सजाया, उसको बताए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। संकल्प सांस तुमसे बच्चों पे है लुटाए, उपमा तुम्हारी बाबा, हम तो कहीं न पाए। हमें खुद सा है बनाया, हमें खुद सा है बनाया, उसको बुलाए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। निष्काम तेरी सेवा, सबकी जुबां पे आए, आभार तेरा बाबा, दिल बार बार गाए। तुझसे जो हमने पाया, तुझसे जो हमने पाया, उसको सुनाए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा, एहसान चुकाए किस तरह, एहसान चुकाए किस तरह। तूने प्यार से जो पाला, तूने प्यार से जो पाला,
शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने सोतेले और मातेले बच्चों में अंतर बताया। जो सोतेले बच्चे हैं उन्हें किस बात में संपूर्ण निश्चय होगा? बाबा ने कहा पवित्रता में। वो बाबा को पवित्रता का सहयोग देंगे, पवित्र पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। संसार में बहुत सारी मतें हैं, मन मत, पर मत, शास्त्र मत, वेद मत, गुरु मत। अब उन सभी मतों को छोड़ अभी हमें चलना है ईश्वरीय मत पर, श्री मत पर, और जिस पर चलने से हम बाबा से पूरा पूरा वर्षा ले सकते हैं। आज प्यारे बाबा की 12 तारीख की वाणी है। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, ऊंची मत एक बाप की है, ऊंची मत एक बाप की है, उसी पर सदा चलते रहो। मातेले बन बाबा से पूरा पूरा वर्षा लो। आज का प्रश्न, सोतेले बच्चों को किस बात का निश्चय न होने के कारण बाप के पूरे मददगार नहीं बन सकते? सोतेले बच्चों को किस बात का निश्चय न होने के कारण बाप के पूरे मददगार नहीं बन सकते? उत्तर है, सोतेले बच्चों को यह निश्चय ही नहीं होता कि अभी पवित्र बनने से ही पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। संगम युग पर पवित्र बनने से सतयुगी दुनिया के मालिक बनेंगे। बिना पवित्र बने पवित्र दुनिया स्थापना नहीं हो सकती। यह निश्चय हो तो पूरे पूरे मददगार बने। सोतेले बच्चे बाप को पूरा पहचान लायक बनने का पुरुषार्थ करते हैं। तो बाबा को भी पूरा पहचानना है। बाबा कौन है, बाबा कहाँ रहते हैं, बाबा का कर्तव्य क्या है, और उसको पहचान करके याद करना है। बाबा कहते प्राप्ति तब होगी बाबा जो है जैसा है उसको उसी स्वरूप में जब हम याद करेंगे। बाबा की श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनते हैं। बाबा हम सभी बच्चों को श्रेष्ठ बनाने के लिए आया है। तो श्रेष्ठ बनने के लिए श्री शिव बाबा की मत पर चलेंगे, तभी हम श्रेष्ठ बन सकते हैं। आज की मुरली का गीत है तकदीर जगाकर आई हूँ। जग गई ना हम सबकी तकदीर, स्वभाग्य विधाता अपना हो गया। इससे अच्छी तकदीर और क्या होगी? ओम शांति, ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। यह बच्चों को कहना है कि हम गीता पाठशाला में आए हुए हैं। इनको कॉमन सत्संग नहीं कहेंगे। ये कोई कॉमन सत्संग नहीं है, ये गीता पाठशाला है। और इस गीता पाठशाला में स्वयं भगवान हम बच्चों को पढ़ाते हैं। सत के साथ संग तुम्हारा ही है। सत संग, सत एक बाबा है और हम उसके संग में बैठे हैं। तो सच्चा सच्चा सत्संग किसका है? हम बच्चों का है। सत कहा जाता है एक परम पिता परमात्मा को। अब तुम बच्चे उस सत्य अर्थात बेहद बाबा के संग में बैठे हो। बाप है वास्तव में दो। कौन कौन से? लौकिक अलौकिक। प्रजापिता ब्रह्मा, तीसरा बाप है, तीन बाप है बाबा। लाइन छूट गई है। हद का बाप और बेहद का बाप। एक इस शरीर को जन्म देने वाला और एक आत्मा का पिता। एक है सभी आत्माओं का निराकारी बाप
दूसरा है प्रजापिता ब्रह्मा। तुम बच्चों को अब दोनों बाप मिले हैं, अलौकिक पिता भी और पारलौकिक पिता भी। बेहद का बाप जिसको परम पिता परमात्मा कहा जाता है, वह एक ही सब भक्तों का भगवान है। भक्त तो अथाह है, भगवान है एक। वह निराकार बेहद का बाप। दूसरा है प्रजा पिता ब्रह्मा, बेहद का बाप। और तीसरा है लौकिक बाप, वो हद का पिता है, 2 4 6 8 10 बच्चों का होगा। और प्रजा पिता ब्रह्मा और निराकारी बाप ये बेहद के पिता है। शरीर तो विकार से जन्म लेने वाला है, उनको कुक वंशावली कहा जाता है। इस कलयुगी दुनिया को पाप आत्माओं की दुनिया कहा जाता है। दूसरी है पुण्य आत्माओं की दुनिया, वाइसलेस वर्ल्ड, नई दुनिया। दुनिया एक ही है, दुनिया कोई अलग अलग नहीं है। जैसे बाबा ने कहा है 2 नहीं है, घर एक ही होता है। हाँ, उस घर के बहुत सारे नाम है, 2 नहीं। शुरू में उसको नया घर कहा जाता है, फिर पुराना हो जाता है। भारत नया था तो उसको सतयुग कहा जाता है, अब पुराना है तो उनको कलयुग कहा जाता है। इनको दुख देने वाली विकारी दुनिया कहा जाता है। ये दुनिया कैसी है? विकारी है, एक दूसरे को क्या दे रहे हैं? दुख दे रहे हैं। और बाबा ने कहा देंगे वही जो हमारे पास है। जब विश्व नई थी तो भारत भी नया था। अब सृष्टि पुरानी है तो भारत भी पुराना हो गया है। नए भारत में सिवाय देवी देवताओं के और कोई धर्म नहीं था। एक ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था और कोई खंड नहीं था। 5000 वर्ष की बात है। भारत को स्वर्ग कहा जाता था। 2 कला कम हुई तो त्रेता में राम सीता का राज्य हुआ। फिर कितनी कला कम होती है? 8 कला। देवता क्षत्रिय धर्म में आ गए। सतयुग त्रेता दोनों को मिलाकर सुखधाम कहा जाता है। त्रेता में भी सुख है, लेकिन सतयुग से थोड़ा सा 19-20 का ही फर्क होगा। जब दुख धाम द्वापर से शुरू होता है तो भक्ति मार्ग शुरू होता है। दुख और भक्ति एक साथ शुरू हो जाती है। दुख बढ़ता है तो भक्ति बढ़ती है, भगवान को ढूंढने लगते हैं। भारत जो सदगति में था सो दुर्गति में आ जाता है। पहले 16 कला सदगति, फिर 14 कला सदगति। जब द्वापर से वाम मार्ग शुरू होता है, जब द्वापर से वाम मार्ग शुरू होता है भारत जो सदगति में था सो दुर्गति में आ जाता है। पहले 16 कला सदगति, फिर 14 कला सदगति। फिर जब द्वापर से वाम मार्ग शुरू हुआ तो भारतवासी दुखी होने शुरू हुए। दुखी बनाया है, दुखी बनाया है रावण ने बनाया बाबा। अब सब रावण मत पर चल रहे हैं। सबके अंदर रावण बैठ करके चला रहा है। ईश्वर को कोई जानते नहीं। ऊंच ते ऊंच मत उनकी गाई हुई है श्रीमत। अब तुम आए हो नई दुनिया के लिए तकदीर जगानी। मनुष्य तो सब पुरानी दुनिया के लिए मेहनत करते हैं। पुरानी दुनिया को जैसे स्वर्ग बनाने में लगे हुए हैं।
पुराने को कितना भी आप नया करने की कोशिश करो, पुराना फिर भी सुख तो नहीं देगा, दुखी देगा। तुम जानते हो अब इस पुरानी दुनिया के विनाश के लिए महाभारत लड़ाई है। अभी कहीं भी जाते हैं, घूमते हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें देखते हैं, तो पहला संकल्प यही आता है कि ऐसे ताश के पत्तों की तरह गिर जाएंगे, है ना? सब कुछ होगा जो जो बाबा ने बताया है, क्योंकि बाबा का एक एक महावाक्य सत्य होगा। ये भगवानी वाच है। स्वर्ग धरती पर आएगा तो पुरानी दुनिया का तो विनाश होगा ही, परंतु विनाश होने के पहले नई सृष्टि भी चाहिए। तभी तो भारत को अविनाशी खंड बोलते हैं, क्योंकि भारत का टोटली विनाश नहीं होता, विनाश होने से ही पहले स्थापना। पहले आसुरी संतान थे, अब सदा पावन की संतान बने हो। सुख धाम का वर्षा पानी अर्थात देवता पद पानी। तुम बेहद के बाप से तकदीर बनाने आए हो। तकदीर बिगड़ गई थी, फूट गई थी, अब बाबा ने हमारी तकदीर को बहुत अच्छा बना दिया है। बाबा तुम बच्चों को बेहद का सुख देने फिर से आया है। बेहद का सुख, अथाह सुख। भारतवासी बिल्कुल कोड़ी तुल्य बन पड़े हैं। अब राजा कोई नहीं है, प्रजा का प्रजा पर राज्य है। देवी देवता जो पवित्र थे अब पतित बन पड़े हैं। गाते हैं पतित पावन आओ, रावण को जलाते हैं, परंतु रावण जलता नहीं है। रावण भी निराकार है। जैसे आत्मा को नहीं जला सकते, ऐसे स्थूल अग्नि से रावण को भी नहीं जला सकते। वो कौन सी अग्नि से जलेगा? योग अग्नि से जलेगा। और हम कौन सी अग्नि से जलाते हैं? उसका पुतला बनाकर स्थूल अग्नि से जला देते हैं। लेकिन बाबा ने बताया है जलेगा तो अग्नि से ही, पर कौन सी अग्नि? योग अग्नि। सतयुग में थोड़ी ही जलाएंगे, दशहरा मनाएंगे वहां पर रावण होगा ही नहीं, वहां पर कोई हमारा दुश्मन ही नहीं होगा। यहाँ पर तो कोई ना कोई हमारा दुश्मन बन जाता है, लेकिन सतयुग में सबसे एक दूसरे से इतने प्यार से रहेंगे कि बात न पूछो। सतयुग में वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, देवी देवताओं का राज्य था। इस समय सब नरकवासी बन पड़े। है ही नर्क, तो सब नर्क के वासी है ना। लेकिन आप किसी को ऐसे बोलोगे नहीं तो वो बुरा मान जाएगा, क्योंकि वो तो क्या समझते हैं, हम स्वर्ग में बैठे हैं, हमारे पास धन है, महल है, गाड़ियां हैं, तो हम स्वर्गवासी है। लेकिन बाबा ने ये बताया कि सब नरकवासी है, क्योंकि सबका जन्म विकारों से हुआ है। अब इस पार से उस पार जाना है, खिवैया एक ही है। अब हम सभी नाव में बैठ गए हैं। खिवैया बाबा हमारे नाविक है। अब वो हमें इस पार से उस पार ले जाएगा। और जब नाव में बैठते हैं ना, तो नाव बहुत हिलती डुलती है, लेकिन नाविक अच्छा होता है ना, तो वो डूबने नहीं देता है। तो ये परिस्थिति भी है जो हमें हिला डुला रही है, लेकिन बाबा में निश्चय होना चाहिए हमें। जैसे एक छोटा बच्चा आपने देखा होगा कि उसे अपने पिता की बाजुओं पर कितना निश्चय होता है। जब बाप अपने बच्चे को उछालता है तो बच्चा रोता नहीं है, बल्कि हंसता है। उसे ये निश्चय होता है कि मेरे बाप की बाजू मुझे गिरने नहीं देगी। इंजॉय करता है। ऐसी परिस्थिति जीवन में आती है और आती रहेंगी, लेकिन हमें बाबा में निश्चय होना चाहिए कि बाबा हमें हर परिस्थिति में संभाल लेगा।
जब हम बाबा को भूल जाते हैं तो हमें परिस्थिति बड़ी लगने लगती है, प्रॉब्लम्स बड़ी लगने लगती है। लेकिन बाबा बड़ा है, गीत है ना, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा बाबा बड़ा है। इस समय सब नरकवासी बन पड़े हैं, अब इस पार से उस पार जाना है। खिवैया एक ही है, वे आकर विषय सागर से क्षीर सागर में ले जाते हैं। यहाँ के साहूकार लोग समझते हैं हम तो स्वर्ग में हैं, जो गरीब है वह नरक में है। उनको मालूम नहीं स्वर्ग किसको कहा जाता है। तुम जानते हो सतयुग में था पारसनाथ और पारसनाथनियों का राज्य। बेहद के बाबा को तुम पहचान कर बाबा कहते हो तो जरूर वर्षा मिलना चाहिए। तुमको यह सदा याद रखना है कि हम शांति धाम के वासी है। अपने उस घर का एड्रेस सदा बुद्धि में रहे कि हम कहाँ के वासी है, और हर रोज अपने घर जाना है। पंछी भी दिन भर दाना चुगेंगे, लास्ट शाम को अपने घोंसले में बैठ जाएंगे। तो हम आत्माओं का जो घोंसला है वो कहाँ है? परम धाम। हम सब दाना चुगने आए हैं। एक कहावत है ना, ये चिड़िया है बसेरा है। बाबा कहते बच्चे अब कलयुग का अंत, यहाँ तुम बाबा से सहज योग सीख रहे हो। कितना सहज है ना, छोटा बच्चा हो बुजुर्ग हो, इस योग को सब कर सकते हैं। तुम कहते हो बाबा हम सूर्यवंशी घराने में जरूर आएंगे, ये एम ऑब्जेक्ट है, ये पाठशाला है भगवान की। भगवानुवाच बच्चे मैं तुमको मनुष्य से देवता बनाने आया हूँ, मनुष्य से देवता। तुम राजाओं का राजा बनो, मातेले बन पूरा वर्षा लो। श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनेंगे। श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनेंगे। कई बार हम श्रीमत में थोड़ी सी मनमत मिक्स कर लेते हैं और कहते मिलावट का जमाना है। अपने हिसाब से इतना इजी श्रीमत को कर लेते हैं। बाबा ने तो ऐसा कहा है, बाबा ने ऐसे कहा है, मन मिक्स करके फिर चलते हैं। कई लोग तो कहते जब आंख खुले तभी अमृत वेला, कभी कर लो अमृत वेला, 5 बजे कर लो, 6 बजे कर लो। और कई कहते पूरा ही संगम युग क्या है? अमृत वेला है। ठीक है, बाबा ने कहा है सृष्टि चक्र के हिसाब से संगम युग अमृत वेला है, लेकिन अमृत वेले में भी जो बाबा ने टाइम फिक्स किया है उसको महत्व देना है ना। तो बाबा कहते भक्ति मार्ग वाले भक्त कितने धक्के खा रहे हैं, कोई कहाँ कोई कहाँ। तुम सब ड्रामा के एक्टर्स हो, तो ड्रामा के रिएक्टर डायरेक्टर का मालूम होना चाहिए ना। एक्टर को पता होता है भाई मैं किसकी फिल्म में काम कर रहा हूँ, मेरा डायरेक्टर कौन है, रिएक्टर कौन है। तो हम एक्टर है तो हमें भी पता होना चाहिए ना हमारा डायरेक्टर शिव बाबा है। जैसे स्टेज पर एक्टर सामने आते हैं और डायरेक्टर पीछे होता है, ऐसे हम सभी मुख्य एक्टर्स है जो स्टेज पर है और हमारा बाबा गुप्त है। जैसे कठपुतली का खेल होता है ना, उन्हें नचाने वाला दिखता नहीं है, तो बाबा हमें नचा रहा है, डायरेक्शन दे रहा है, लेकिन खुद गुप्त है, परंतु कुछ भी नहीं जानते। सतयुग में सूर्यवंशी देवताएं थे, उन्हों की महिमा गाते हैं। है तो दोनों मनुष्य, फिर उन्हों की महिमा क्यों गाते हैं? क्योंकि उन्हों को ईश्वर ने ऐसा बनाया। तुमको भी बाबा मनुष्य से देवता बना रहे हैं, फिर तुम देवता से क्षत्रिय वैश्य शूद्र
और फिर बाबा शूद्र से क्या बनाएगा? ब्राह्मण। नई दुनिया में रहने वाले देवताएं फिर पुरानी दुनिया में तमो प्रधान पतित बन जाते हैं। बाबा आकर फिर लायक बनाते हैं, कोड़ी से हीरे जैसा बनाते। थी क्या कुछ वैल्यू? कोड़ी जैसे थे, अभी बाबा ने वैल्यूबल बना दिया है। तुम्हारे में कोई अच्छी रीति पहचानते हैं, कोई सेमी को सोतेला कहा जाता है, सेमी को भी सोतेला कहा जाएगा। मातेला वो जो बाबा की बातों को कैच करता हो, जो इशारे से ही समझ जाए कि बाबा क्या कहना चाह रहा है। निश्चय नहीं करते कि बाबा हम जरूर पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे, मददगार नहीं बनते। बाबा को मदद ही किसकी चाहिए? पवित्रता की। और जब पवित्र बन जाते हैं ना, तो बाबा हमें यूज करने लगता है और बाबा को कहना है, बाबा हमें अच्छे तरीके से यूज करो, अच्छे तरीके से। बाबा करेगा, ऑफर दो बाबा को, बाबा ये जो तन है ये आपका इंस्ट्रूमेंट है, आपको जैसे भी इसको यूज करना है आप कर सकते हो। हम बोलते हैं ना, समर्पित है हम, बाबा के बच्चे हैं हम, तो हम किसकी अमानत हो गए? बाबा की हो गए। और बाबा से हमने क्या वायदा किया? क्या वायदा किया है? जो सेवा कराएंगे, जो खिलाएंगे, जहाँ रखेंगे, जैसे रखेंगे, हम रहने के लिए तैयार हैं। पहले तो माता पिता का बनना पड़े। बाबा हम आपके थे, फिर आधा कल्प बाप को भूल माया के वश हो गए, अब फिर आपकी बनी है। इस पति दुनिया में पतितों का ही मान है, पति दुनिया में पतितों का ही मान है। बैच नहीं है आज आपका। स्वर्ग में ऐसी कोई बात नहीं होती, बाबा ने समझाया है। स्वर्ग में शरीर छोड़ने के पहले साक्षात्कार होता है। पता चल जाएगा कि भाई फलानी तारीख को हम शरीर छोड़ेंगे, तो सब रिश्तेदारों को पता चल जाएगा कि आज हमारी फलाना शरीर छोड़ेगा, तो वो पहले से ही आ जाएंगे। यहाँ तो शरीर छोड़ने के बाद सबको बताते हैं भाई वो चले गए। रिश्तेदार दूर दूर रहते हैं ना, हाँ, विमान से आएंगे और वहाँ तो सब संकल्पों से, संकल्पों का खेल होगा, कोई टेलीफोन भी नहीं होगा। यहाँ भी कई बार देखो संकल्प कितनी जल्दी कैच हो जाते हैं। आपने कई बार देखा होगा, घर में ही हम कुछ संकल्प ही कर रहे होते, तब तक वो चीज हमारे पास हमारे घर वाले लेकर के आ जाते हैं। हम कहते हैं आपको कैसे पता चला हमें पानी चाहिए था या हमें फ्रूट्स चाहिए था? वो संकल्प कई बार मैच कर जाते हैं। और कई बार हम किसी को अचानक याद करते हैं और उसका अचानक ही फोन आ जाता है, होता है ना कई बार ऐसा। तो सतयुग में तो सब कुछ संकल्पों से ही होगा। विमान भी संकल्प से उड़ेंगे, वहां पर संकल्प से एक दूसरे को संदेश भेजे जाएंगे। अभी हम ये शरीर छोड़ जाए बालक बनेंगे। शरीर की आयु पूरी हुई, अकाले मृत्यु होती नहीं। पूरी आयु 150 वर्ष से पहले कोई शरीर नहीं छोड़ेगा, अकाले मृत्यु नहीं होगी। तभी सतयुग को अमर लोक भी कहा जाता है, क्योंकि वहां पर अकाले मृत्यु नहीं होती है। मृत्यु होगी लेकिन समय पर होगी, समय से पहले नहीं होगी। और कलयुग को मृत्यु लोक बोलते हैं, क्योंकि यहाँ तो समय से पहले ही शरीर छूट जाता है। और आंकड़ा निकाला जाए तो ज्यादातर जो मृत्यु होती है वो अकाले मृत्यु हो रही है। पुरानी दुनिया छोड़ नहीं, पुराना शरीर छोड़ नया लेते हैं। सर्प का मिसाल है। सर्प का क्या मिसाल है? वो कांचली छोड़ता है ना, तो फिर नई कांचली धारण करता है। तो ऐसे ही वहां पर सर्प के समान, जैसे सर्प कांचली छोड़ता है, ऐसे इजीली सबसे बातचीत करते हुए, छुट्टी लेते हुए लेटेंगे और आत्मा तन से निकल जाएगी।
फिर उस शरीर का जैसे वहां पर विधि विधान होगा उस अनुसार वहां पर संस्कार होगा। भिमरी का मिसाल है, एक भिमरी होती है वो कोने में मिट्टी के घर बना लेती है, उसको खुद के बच्चे नहीं होते हैं, वो नाली में से कीड़ा उठाती है, उस घर में बिठाती है और उस पर रोज बैठ कर के क्या करती है, भू भू करती है और उसको भी पंख लगाकर अपने समान बना देती है। बाबा कहते तुम ब्राह्मण हो, विष्टा के कीड़े को लाते हो, शूद्रपन से उसमें क्या भर देते हो, ब्राह्मणपन। वैरायटी कीड़ों को भू भू करके मनुष्य से देवता बनाती हो। तुमको बाप सुखी बनाने आया है, सहज योग सिखलाने आया है। बाबा ने राजयोग कब सिखाया था यह कोई नहीं जानते, इसलिए बाबा कहते बच्चे तुम मेरी मत पर चलकर श्रेष्ठ बनो। अगर हम सचमुच बाबा की श्रीमत का पालन करते हैं तो हम सतयुग में तो श्रेष्ठ बन ही जाएंगे, लेकिन संगम युग में भी हम क्या बन जाते हैं, श्रेष्ठ बन जाते हैं, पूजनीय बन जाते हैं। इस समय सबकी आसुरी मत है, सर्वव्यापी के ज्ञान ने भारत को बिल्कुल कोड़ी मिसल बनाया है। कर्ज लेते रहते हैं, भगवान कौन है, कहाँ रहते हैं, मनुष्य कुछ भी नहीं जानते, वह तो निराकार है, फिर यहाँ कैसे ढूंढते हो। भगवान कहते तुम कहते हो हम शिवानंद के फॉलोअर्स है, फिर उनको फॉलो कहाँ करते हो, फॉलो मतलब उनकी तरह फिर बन जाओ सन्यासी। तो फॉलोअर्स का मतलब जो पूरा फॉलो करते हो, वो आश्रम में रहते, आप गृहस्थ में रहते हो। भगवान कहते तुम कहते हो हम शिवानंद के फॉलोअर्स से हैं, फिर उनको फॉलो कहाँ करते हो। आजकल उन्हों का कितना मान है, परंतु श्रीमत तो एक ही परमपिता परमात्मा की गाई हुई है। अब तुम आए हो ईश्वर की मत पर चल, ईश्वर से वर्षा लेने के लिए। बाबा कहता है जो धक्के खाते हैं वह मुझे नहीं जानते, भक्त भगवान को नहीं जानते, वो मानते हैं बस। और हम धक्के खाने से छूट गए क्योंकि अब हमने बाबा को जान लिया ना। धक्के कब तक खाते, जब तक रास्ता नहीं पता होता है ना। अब रास्ता पता चल गया, अब सीधे सीधे चले जाते हैं, घूम फिर के जाने की जरूरत ही नहीं है। उनको पता ही नहीं कि बाप आकर वर्षा दे विश्व का मालिक बनाते हैं। तुम अभी धक्का खाने से छूट गए हो। भगवान उवाच तुम्हें देवता बनाने आया हूँ, तुम बीके जानते हो। भगवान आकर बच्चों को विश्व के मालिक बने का वर्षा देते हैं। तुम पुरुषार्थ से विश्व के मालिक बनते हो। बाबा है विश्व का रचता। अब तुमको धक्का नहीं खाना है, धक्के खाने वालों को भगवान नहीं मिलता, धक्के खाने वाले को भगवान नहीं मिलता। अब ज्ञान में चलने के बाद धक्के नहीं खाना। तुम तो बाप से सुख का वर्षा लेते हो, बाकी सबको शांति धाम का वर्षा मिल जाएगा। अब दुख का खाता खलास कर सुख का जमा करते हो, बाकी सब सजा खाकर अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। सजा खाकर, जो सजा खाती है ना आत्मा, वो पीछे होती है, और बाबा के नजदीक वो आत्माएं परम धाम में बैठेंगी जिन्होंने कोई भी सजा नहीं खाई होंगी। बच्चों ने गीत सुना, गीत सुना, कौन सा गीत था आज? तकदीर जगाकर आई हूँ, नई दुनिया के लिए तकदीर बनाने आई है। वही तकदीर फिर 21 जन्म पूरा होने से पुरानी बनती है। अब पुरुषार्थ करना है, चाहे सूर्यवंशी, चाहे साहूकार प्रजा बनो, चाहे गरीब प्रजा बनो। प्रजा में भी देखो वैरायटी है। गरीब प्रजा, गरीब राजा
की प्रजा भी कैसी होगी, गरीब होगी ना। एक विश्व महाराजन की प्रजा बनना और एक स्टेट के राजा की प्रजा बनना, अंतर होगा ना दोनों में। तो बाबा ने कहा है प्रजा भी बहुत साहूकार होती है, जो कई राजे लोग भी उन्हों से कर्ज लेते हैं। अभी तो प्रजा साहूकार है, अभी भी प्रजा साहूकार है। आज तो सरकार चल भी कैसे रही है, जनता से चल रही है ना। ये टैक्स कितना सरकार लेती है। तो बाबा ने कहा सतयुग में ऐसे नहीं होता। सतयुग में टैक्स जमा होंगे किसी चीज का, टैक्स नहीं लगेगा वहाँ टैक्स ही नहीं होगा। यहाँ तो हर चीज के टैक्स भरने पड़ते हैं। सतयुग में ऐसे नहीं होता। माना प्रजा से राजा नहीं लेगा, प्रजा को बल्कि राजा देगा। जो पिछाड़ी में राजा रानी बनते उनसे प्रजा में बहुत साहूकार होते, बड़े बड़े महलों में रहते। अब जो चाहो बनो, खुली ऑफर है, जो चाहो बनो। अभी सब दुखी है, सभी दुखी है। किसी को किस प्रकार का दुख है तो किसी को किस प्रकार का दुख है, लेकिन दुखी सब है। बाबा आए हैं तुमको स्वर्ग में सदा सुखी अथवा स्वर्गवासी बनाने। इस समय नरक के वासी फिर भी जन्म नरक में ही लेंगे। अगर अभी शरीर छूटता है तो हमारा जन्म कहाँ होगा, नरक में ही होगा ना। लेकिन मन खुश करने के लिए हम बोल देते हैं स्वर्ग में चला गया। तुम स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। बाबा के शरीर का कोई नाम नहीं है, बाबा के शरीर का कोई नाम, बाबा को शरीर ही नहीं है जो नाम रखे। मनुष्यों के 84 जन्म में 84 नाम मिलते हैं, भिन्न नाम रूप देश काल है ना। हर जन्म में आत्मा नाम भी चेंज होता है, रूप भी चेंज होता है। क्या पता इस जन्म में लड़के अगले जन्म में लड़की बन जाए। अभी दिल्ली में जन्म हुआ, हो सकता है मेरठ में हो जाए, या देश तक भी चेंज हो जाता है। शिव बाबा को ना आकारी ना साकारी शरीर है। कहते हैं मैं लोन में लेता हूँ, दुनिया बनाने वाला अपने लिए शरीर नहीं लेता है, वो लोन पर लेता है। आता तब हूँ जब इनकी वानप्रस्थ अवस्था होती है। वानप्रस्थ 60 वर्ष के बाद कौन सी अवस्था आ जाती है, वानप्रस्थ। तो शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा में जब बाबा की शरीर की आयु 60 वर्ष थी, उस समय शिव बाबा ने प्रवेश किया। यह ड्रामा सेकंड बाय सेकंड शूट होता जाता है, और जो हम शूट कर रहे हैं वो 5000 वर्ष के बाद हुबहू रिपीट हो जाएगा। इसलिए अच्छे अच्छे पोज दो। हम तुम कल्प पहले मिले थे, हम तुम कल्प पहले इसी तरीके से इसी जगह मिले थे, अब मिले हैं फिर मिलेंगे। देखो इस पर लिखा हुआ है, आप यहाँ पहली बार ही नहीं आए, आप यहाँ 5000 वर्ष पहले भी इसी स्थान इसी वेशभूषा में आए थे, और हर 5000 वर्ष पश्चात आते रहेंगे, क्योंकि ये ड्रामा हर 5000 वर्ष के बाद हुबहू रिपीट होता है। तुम बच्चों को आकर हीरे जैसा बनाता हूँ, मैं तुम्हारा मोस्ट ओबीडेंट सर्वेंट नहीं, मैं तुम्हारा मोस्ट ओबीडेंट मोस्ट बिलीव्ड फादर टीचर और सतगुरु भी बनता हूँ। अब बाबा कह रहा है मेरा कोई बाप टीचर गुरु नहीं। जैसे लौकिक में भी टीचर होता है ना, तो टीचर का भी कोई टीचर होता है, वो भी किसी से पढ़ के हमें पढ़ाता है ना। लेकिन शिव बाबा का कोई टीचर नहीं है, शिव बाबा का कोई गुरु नहीं है, शिव बाबा का कोई बाप नहीं, वो अजन्मा है ना, उसका तो कोई पिता है ही नहीं। सबका बाप मैं स्वयं हूँ। शिव बाबा कह रहा है नॉलेजफुल हूँ,
इतनी नॉलेज है कि उसे किसी से नॉलेज लेने की जरूरत नहीं। जरूरत नहीं बाबा। मेरा कोई गुरु नहीं, उसकी कौन सी दुर्गति होती है जो उसे गुरु करने की जरूरत पड़े। वो तो है ही सदगति दाता। स्वयं सबका सदगति दाता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग बाबा, थैंक यू बाबा, थैंक यू। कल का दिन बहुत अच्छा बीता, आज का दिन और भी अच्छा बीतेगा। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा तो आज बाबा ने हमें कौन सी मुख्य श्रीमती, हाँ, मातेले और सोतेले, उसमें बाबा ने अंतर बताया। देखो, ब्राह्मणों में भी आज अज्ञानियों की बात बाबा ने नहीं की। ब्राह्मणों में भी सोतेले और मातेले कौन है? हम बाबा की बन गए, ब्राह्मण बन गए, लेकिन ब्राह्मणों में भी सोतेले किनको कहेंगे और मातेले किनको कहेंगे? आज बाबा ने कहा जो सेमी श्रीमत का पालन करते हैं ना, वो भी सोतेले नहीं, सेमी पूरी जो श्रीमत का पालन करते हैं वो मातेले हैं, और जो सेमी करेंगे सोतेले और मातेले। हाँ सोतेले हैं। और दूसरा पवित्र बन, पवित्र दुनिया का। बाबा को किस चीज की मदद? बाबा हमसे पवित्रता की भीख मांग रहा है, उंगली देनी है पवित्रता की बाबा को। जब हम एक जन्म पवित्र बन जाते हैं तो बाबा हमें 21 जन्मों के लिए पवित्र दुनिया का मालिक बना देते हैं। और आज बाबा ने कहा तुम भिमरी हो, जैसे वो भमरी होती है ना, वो विष्टे के कीड़े को भू भू करके आप समान बना देती है। ऐसे शूद्र आत्माओं को हमें ज्ञान सुना सुना करके पीछे पड़ जाओ और उन्हें ब्राह्मण बना दो। और सच में जो स्कूल का होगा ना, वो बाबा का बच्चा बन ही जाएगा। थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ती है ना, थोड़ी तो करनी पड़ेगी बाबा। और क्या कहा तो बाबा बाबा ने? कहते हैं बच्चे तुम्हें याद में रहना है कि तुम शांति धाम के रहने वाले हो। परम धाम से आप पाठ बजाने के लिए आते हो, और जब पाठ बजा देते हो फिर अपने घर में और बाबा ने कहा है इसे सागर से सागर निकालने के लिए बाबा ही जो ले आते हैं तो बनाते और बाबा ने कहा 5 विकारों ने हमें दुर्गति में ले आए हैं। बाबा ने योग अग्नि से हमारे पाप भस्म होंगे, और कोई रास्ता नहीं है। हैं। भी योग अग्नि से जलेगा। स्थूल अग्नि से रावण नहीं जलेगा। नहीं जल सकता। बाबा कहते जो धक्के खाते हैं वो बाबा के बच्चे नहीं हैं। हाँ, धक्के खाने वालों को बाबा नहीं मिलता है। अब बाबा मिला है, सब कुछ बाबा मिला मतलब धक्कों से छूट गए ना। छूट गया। अब धक्का नहीं खाना, ठिकाना मिल गया ना। ठिकाना मिल अब गया। एक को ही याद करना है, एक को ही अनेकों को याद नहीं नहीं करना है। करना गिरीश बाबू। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, भिमरी की तरह भू भू कर मनुष्यों को देवता बनाने की सेवा करनी है। बाप की श्रीमत पर सदा सुखी बनना और बनाना है। वरदान, ऊंच तकदीर बनाने के लिए पावन जरूर बनना है। सबको विशेष सागर से शीर सागर में ले चलने के लिए बाप समान खिवैया बनना है। बाप समान खिवैया बनना है। जैसे जो खिवैया होते हैं वो नैया को डूबने नहीं देते, ऐसे जिन आत्माओं की जिम्मेवारी बाबा ने हम पर सौंपी है तो हमें पार करना है।
वरदान दृष्टिपन की स्मृति से हर परिस्थिति में एक रस स्थिति का अनुभव करने वाले न्यारे प्यारे भव। दृष्टिपन की स्मृति से हर परिस्थिति में एक रस स्थिति का अनुभव करने वाले न्यारे प्यारे भव। जब स्वयं को दृष्टि समझकर रहेंगे तो हर परिस्थिति में स्थिति एक रस होगी। जब हम दृष्टि की जगह ये सोचने लगते हैं ना, मैं तो मालिक हूँ, दुख होता है, टेंशन होती है। और दृष्टि अर्थात मैं सिर्फ संभाल रहा हूँ और मालिक है बाबा। तो कुछ होता है तो मालिक जाने। तो बाबा ने कहा अर्थात न्यारे और प्यारे, गृहस्थी है तो अनेक रस है, मेरा मेरा बहुत हो जाता है ना। जब मैं गृहस्थी हूँ, मेरा घर परिवार, मेरा घर बच्चे, कितना मेरा मेरा, कभी मेरा घर कभी मेरा परिवार। गृहस्थीपन अर्थात अनेक रसों में भटकना। दृष्टि अर्थात एक रस। दृष्टि सदा हल्का और सदा चढ़ती कला में जाएगा। उसमें मेरे पन की ममता नहीं होगी, दुख की लहर भी नहीं आएगी। स्लोगन, संतुष्टता और सरलता का संतुलन रखना ही श्रेष्ठ आत्मा की निशानी है। देखो कितना अच्छा स्लोगन है, संतुष्टता और सरलता का संतुलन। संतुलन बिगड़ता ना तभी सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। संतुष्टता, हर परिस्थिति में संतुष्ट। जो साक्षी होगा ना वो संतुष्ट रह सकता है। इस सब ड्रामा को खेल की तरह देखो। संतुष्टता और सरलता का संतुलन रखना ही श्रेष्ठ आत्मा की निशानी है। ओम शांति। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। आज का सोमान ये रहेगा। आज के बाबा के जो महावाक्य विशेष ऊंच से ऊंच बाबा की ही श्रीमत है। मनुष्य मत तो नीचे गिराती है, तो इसलिए बाबा से पूरा वर्षा लेना है, मातेले बनना है तो बाबा की पूरी पूरी श्रीमत पर चलो। सोतेले बच्चों को किस बात का निश्चय न होने के कारण बाबा के पूरे मददगार नहीं बनते हैं। पवित्र बन पवित्र दुनिया लानी है। तो ये निश्चय अगर नहीं है तो बाबा के मददगार नहीं बनते। तो हमें पवित्र बनकर के बाबा को पवित्रता की मदद करनी है। अच्छा, ओम शांति।
चाहेंगे बस और न हम कुछ चाहेंगे तेरी याद का अमृत पीते हैं तेरी याद का अमृत पीते हैं जो पल बीते तेरी यादों में जो पल बीते तेरी यादों में वो पल अविनाशी होते हैं वो पल अविनाशी होते हैं हर पल को सफल बना देंगे हर पल को सफल बना देंगे तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे तेरी याद का अमृत पीते हैं तेरी याद का अमृत पीते हैं यूहिया प्रभु संग संग बाबा यूहिया प्रभु संग संग बाबा इस दुनिया के सुख पाने क्या इस दुनिया के सुख पाने क्या लहराते रहे तेरी यादों में लहराते रहे तेरी यादों में उन यादों में खो जाएंगे उन यादों में खो जाएंगे तेरी याद का अमृत पीते हैं तेरी याद का अमृत पीते हैं तेरी याद में जीते हैं बाबा तेरी याद में जीते हैं बाबा तेरी याद का अमृत पीते हैं तेरी याद का अमृत पीते हैं रहे याद सदा ही साथ तेरी रहे याद सदा ही साथ तेरी बस और न हम कुछ चाहेंगे बस और न हम कुछ चाहेंगे तेरी याद का अमृत पीते हैं तेरी याद का अमृत पीते हैं तेरी याद का अमृत पीते हैं Oh.